वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि हमें AVF फिस्टुला की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जिन पेशेंट की हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी ख़राब हो जाती है, उन पेशेंट को फिस्टुला बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। किडनी होती है 5th स्टेज में आ जाती है, इन्फेक्शन के कारण किडनी ख़राब हो जाती है। तो 5th स्टेज में आने के बाद हमें एक AVF होता है, ब्लड को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो AVF फिस्टुला होता है वो सर्जरी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि सर्जन द्वारा इसको डिसाइड करता है, नेफ्रोलॉजिस्ट को सजेस्ट करता है। फिस्टुला बनने के बाद हमें किस नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें हमें 6 नियमों का पालन करना चाहिए। 6 नियमों के पालन करने के बाद हमें जो होता है फिस्टुला को पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, सही तरह के कैनुलेशन हो जाता है। तो इस नियम को हमें क्या होता है, रूल ऑफ 6 नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो रूल ऑफ 6 जो नियम है अपने, तो उनके बारे में सबसे पहले ये आता है कि हमारा जो पेशेंट होता है उसके किडनी ख़राब होने, CKD पेशेंट होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो होता है क्रेटिनाइन लेवल हमारा 5 से ऊपर होना चाहिए। इस कंडीशन में हमें डायलिसिस की आवश्यकता होती है। और जो पेशेंट होता है 4th स्टेज में होने के बाद ही हम उसको क्या होता है डायलिसिस दे सकते हैं। 4th स्टेज में होने के कारण ही उसको डायलिसिस दे सकते हैं। और आपका क्रेटिनाइन होता है, क्रेटिनाइन लेवल 5 से ऊपर होना चाहिए। उस कंडीशन में हम इसको क्या होता है डायलिसिस की आवश्यकता होती है और डायलिसिस दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें देखना पड़ता है जो AVF का उपयोग होता है, आर्टरीवेनस फिस्टुला का उपयोग करते हैं, तो उसको कम से कम हमें 6 सप्ताह आपको जो होता है आर्टरी और वेन्स को दोनों को सर्जरी के द्वारा कनेक्ट करके इसको बनाया जाता है। तो उसको बनाने के बाद आपको 6 सप्ताह का टाइम होता है। 6 सप्ताह के टाइम के बाद ही उसका क्या होता है कैनुलेशन कर सकते हैं। और उसको अपन सबसे पहले देखा जाता है कि आपको जो फिस्टुला है सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें थ्रिल आ रही है कि नहीं। तो इसके देखने के बाद 6 सप्ताह के बाद ही आप इसको कैनुलेशन कर सकते हैं। आर्टरीवेनस फिस्टुला जो होता है उसमें कम से कम क्या होता है, उसका व्यास होना चाहिए, डायमीटर उसका 6 mm का होना चाहिए। लगभग जब तक 6 mm का डायमीटर ना हो तो उसमें ब्लड फ्लो जो होता है सही तरीके से नहीं आता है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद ही आपकी जो डायमीटर होता है जो आपकी आर्टरी और वेन्स का बढ़ता है। दूसरा यह है कि आपका जो आर्टरीवेनस फिस्टुला है होता है उससे कम से कम 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आपको नीडल प्रिक करना चाहिए। उससे जो आपका जहाँ पर आपका जो सर्जरी के द्वारा फिस्टुला को बनाया गया है, कनेक्शन दिया गया है, तो उससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आपको क्या होता है फिस्टुला को आपको प्रिक करना चाहिए। जो आपका आर्टरीवेनस फिस्टुला होता है उसमें कम से कम आपको 600 ml पर मिनट के हिसाब से जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, तभी आपका सही फिस्टुला माना जाता है। जब तक आपका ब्लड फ्लो होता है 600 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड फ्लो नहीं आता है, तब तक आपका फिस्टुला मैच्योर ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। फिस्टुला ओपन करते हैं जब फर्स्ट टाइम कैनुलेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसके लिए 17 गेज की निडल का उपयोग किया जाना चाहिए। ताकि क्या होता है, आपका 17 नंबर की गेज की निडल का उपयोग करते हैं तो उसका जो डायमीटर होता है कम होता है और आपको जो ब्लड फ्लो होता है 200 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड फ्लो मिलता है। इसके बाद ही आपको क्या होता है, दूसरे नंबर पर 16 गेज की जो निडल है उसका उपयोग करना चाहिए। इसमें जो होता है ब्लड फ्लो आपको 300 ml पर मिनट के हिसाब से आपको ब्लड फ्लो मिलता है। अगर आपको और अच्छे क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें आपका क्या होता है 15 गेज की निडल का उपयोग किया जाता है। मोस्टली क्या होता है आपकी 16 और 17 गेज की निडल का उपयोग किया जाता है, और जो 15 गेज की जो निडल होती है उसका कम से कम उपयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।